अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, सही है। तो क्वेश्चन वन क्या बोल रहे हैं आपसे? ए इज द पॉइंट 3,6, बी इज द पॉइंट 11,12, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो बहुत इजी है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्या अप्लाई कर दोगे आप? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ ए बी। तो क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया? 14/2 मतलब 7, और ये हो गया 18/2 मतलब 9। तो 7,9 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं सी एंड डी हैव कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए में इक्वेशन फॉर्म करनी है। किस तरह करोगे? पहले स्टेप क्या करना है आपको? पहले आपको एम फाइंड करना है। एम का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आ रहा है ग्रेडियंट? -12, सॉरी -21 -15 माइनस अपॉन -8 -10। 2 आ रहा है ग्रेडियंट। ठीक है, अब अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो कोई भी आप कोऑर्डिनेट पकड़ लो, मैं इसको ले लेता हूँ। y माइनस वाई वन 15, और m क्या है? 2, x माइनस एक्स वन 10। ठीक है, तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। ठीक है, तो y बराबर हो गया 2x-20 प्लस 15 के, यानी -5। तो इस तरह आपने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिया है कि y इज इक्वल टू 2x-5। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सही है, अब कह रहा है डज द पॉइंट -2, -9 लाई ऑन द लाइन सी डी। तो ये लाइन सी डी है आपके पास, इक्वेशन है। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है? तो देख लेते हैं। ये शो करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट को इस लाइन में डाल के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x-5। तो आप ये पॉइंट्स डालो, कोऑर्डिनेट्स डालो इस लाइन के अंदर। y क्या है? -9, और x क्या है? -2। तो -9 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -5। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x-5। तो इसका आंसर क्या है? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं द लाइन L हैज इक्वेशन 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 15। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर L क्रॉसेस द x एक्सिस। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है यार, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, है ना? तो आप ये 0 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 3x प्लस 15। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, और 3x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो आपके पास 10 कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट क्या है? -5। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर एल वेयर लाइन एल intersects the line y is equal to p. Express each coordinate in terms of p. ठीक है, तो क्या बोला कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एल, ये लाइन इंटरसेक्ट्स दिस लाइन y इज इक्वल टू p। तो क्या करना है बेसिकली? आपको इस लाइन की इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे? आपको, क्योंकि y इज इक्वल टू p है, तो आप ये वैल्यू पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। तो y क्या हो जाएगा? 4p। 4p हो गया इज इक्वल टू, क्योंकि देखो खुद कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, तो आपने y की वैल्यू
पी है, इसे पुट कर दी, तो 4p इज इक्वल टू 3x + 15 हो गया। तो 4p - 15 अपॉन 3, ये आपके पास क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पी। तो क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, 4p - 15 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक्स कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पी। अब अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करो, आप इस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर दो। 4y = 3 × 4p - 15 अपॉन 3 +15। क्या हो गया, 3 3 कैंसिल, ये हो गया 4y = 4p - 15। बल्कि बल्कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये, आपके पास तो वो खुद कह रहा है भाई कि वाई कोऑर्डिनेट बराबर है पी के, तो वाई बराबर है पी के, जरूरत ही नहीं है करने की आपको। वो खुद कह रहा है इस इक्वेशन में कि वाई इज इक्वल टू पी, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, ये आपने निकाल लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ पी। सही है, आई होप क्लियर है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, पार्ट टू में, द लाइन एल इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड बिलो, बाई ड्रॉइंग द लाइन 3x + 2y is equal to 30 on the grid, find the coordinate of the point where these two lines intersect। अब देखो, इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये लाइन इस एक्सेस पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, आप बनाओगे एक टेबल। ठीक है, इस तरह का। और आपको बताओ आपको यहाँ पर एक्स एक्सेस पर 0 से लेकर 10 तक दी हुई हैं एक्स की वैल्यूज। तो आप इनमें से कोई सी भी वैल्यूज ले लो अपने पास से। लेट से मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यू 2 और 5 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी 6 ले लेते हैं और 10। ठीक है, अब इन एक्स की वैल्यूज पे आप करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, तो जब एक्स 2 है तो वाई क्या हो जाएगा, जब ये इक्वेशन है ना आपके पास 3x + 2y = 30, तो वाई क्या है इसमें, इसमें वाई क्या है, वाई बेसिकली है = 30 - 3x/2। तो जब x 2 है तो y क्या हो जाएगा, 30 - 3 × 2/2, तो y विल बी 12। जब x 5 है, जब क्या हो जाएगा y, 15/2 यानी 7.5। और जब x 6 है, 30 - 3 × 6/2, तो y क्या है, 6। और जब y x 10 है, जब क्या है y, 30 - 3 × 10/2, तो जब आ रहा है y 0। तो हमारे पास ये कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए इस लाइन के। ठीक है, कि जब x 2 है तो y क्या है, 12। ये पहला कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली इसको प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि y की कोऑर्डिनेट 12 है ना, और हमारे पास y एक्सिस पर मैक्सिमम 9 तक ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और कोऑर्डिनेट क्या है कि 5, 7.5। जब y, जब x 5 है तो y क्या है, 7.5। 5 है तो y क्या है, 7.5। यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, और जब x 6 है तो y भी क्या है, 6, यहाँ पे आ रहा है। और जब x 10 है तो y क्या है, 0। तो इस तरह आपने एक, आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ज्वाइन कर लो, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो वो आपने पहले निकाल लिया भाई कि ये जो लाइंस हैं, लाइन एल और जो ऑरेंज लाइन, ये कहाँ पे आपस में मिल रही हैं, ये मिल रही है इस पॉइंट पर। तो आपको बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि है मेरे पास क्या आ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और वाई कोऑर्डिनेट है 7.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, द पॉइंट ए इज 0,7 एंड पॉइंट बी इज 6,9। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ए बी एज कॉलम वेक्टर। अब देखो बहुत इजी है यार ये तो,
भाई ये पॉइंट ए है ना, 0,7। ठीक है, तो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। जब भी आप, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। और कॉलम वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है? जब आप इस तरह लिखते हो, एक्स ऊपर आता है और वाई नीचे आता है। ठीक है, तो तो ये क्या हो जाएगा, मुझे खुद बताओ। ये हो जाएगा हमारे पास 0 एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर आ जाएगा और 7 वाई कोऑर्डिनेट है नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास होगा ये कॉलम वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको बेसिकली हम मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम वेक्टर या मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो आपने एक्सप्रेस कर दिया ए बी को। आगे बढ़ते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। तो बहुत इजी है, एम बराबर है y2 - y1 के, y2 - y1 के अपॉन x2 - x1। तो 9 - 7 अपॉन 6, 1/3 आ रहा है ग्रेडियंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड पी एंड क्यू। तो आप क्या करोगे, आपको इसके लिए पहले अपने तौर पर जो ए बी है ना, उसका इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपके पास एम तो आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला, y - y1 इज इक्वल टू एम इंटू x - x1। तो कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट पिक कर लो। लेट्स से मैं ये पिक कर लेता हूँ। तो y - y1 क्या हो जाएगा, 7। m क्या है, 1/3। x - x1 क्या है, 0। तो ये हो गया 3y - 21 इज इक्वल टू x। ठीक है, और ये हो गया x, x -3y + 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया। अब क्या करना है आपको, टू फाइंड पी क्यू, आप सिर्फ इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो विद दिस इक्वेशन। तो मुझे खुद बताओ, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो मेरे पास इस इक्वेशन में पी वाई है और यहाँ पे क्या है, -3y। तो वाई वाई कैंसिल हो गया, पी क्या आ गया, -3। पी आ गया मेरे पास -3। अगर मुझे क्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्यू क्या है, प्लस क्यू है, और यहाँ पर है +21। तो क्यू क्या हो गया, 21। सही है। इस तरह बेसिकली आपने वैल्यूज फाइंड कर ली पी और क्यू की। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, द पॉइंट सी इज 12,2 गिवन दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। अब देखो भाई क्या सीन है, आपसे बोल रहा है कि पॉइंट सी जो है दिया हुआ गिवन है। ठीक है, अब गिवन दैट सी इज द मिड पॉइंट, एक लाइन जैसे लेट्स से बी एम है। ठीक है, और इस लाइन का बी एम का मिड पॉइंट सी है विद द कोऑर्डिनेट्स 12,2, और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, जो कि हैं 6,9। तो ऑब्वियसली एम जो है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। तो एम क्या हो जाएगा, x, y। ये हमें निकालने हैं। तो किस तरह निकालोगे, आपको पता है कि भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना, ये होता है ना। तो आपको मिड पॉइंट ये होता है ना, आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब की बात, ठीक है, आपको मिड पॉइंट गिवन है जो कि है 12,2, और x1 और y1 भी गिवन है, और x2 और y2 जो है वो गिवन नहीं है। तो x1 क्या है, 6 + x2 गिवन नहीं है अपॉन 2, y1 गिवन है 9 + y2 गिवन नहीं है अपॉन 2। सही है। तो इस तरह आपने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब ये जो हिस्सा होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसके बराबर हो गया, और ये हिस्सा इसके बराबर हो गया। मतलब 12 इज इक्वल टू 6 + x2/2। तो ये क्या हो गया, 24 इज इक्वल टू 6 + x2, एंड 24 - 6 क्या होता है, 18। तो x2 बराबर हो गया 18 के।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y2 निकालूं तो किस तरह आएगा? y2 इज इक्वल टू 9 + y2/2। ये हो गया 4 - 9 इज इक्वल टू y2। तो 4 - 9 क्या बनता है? -5। तो y2 बराबर हो गया -5 के। ठीक है। तो इस तरह आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ गए। x कोऑर्डिनेट है 18 और y कोऑर्डिनेट है -5। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ए सी। ठीक है। तो अब ए सी आपको निकालना है, क्योंकि बहुत ईजी है। आपको ए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या है? 0,7। और आपको सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 12,2। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला। √x2 - x1 स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर, 12 - 0 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 12 - 0 का स्क्वायर +2 - 7 का स्क्वायर। 13 इज द आंसर फॉर ए सी। ठीक है। अब पार्ट 3 में क्या बोल रहा है कि द पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन ए बी। ठीक है। पॉइंट डी है, ए बी पे लाई कर रहा है। द लाइन सी डी इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब इसको हम थोड़ा पिक्चर कर लेते हैं। तो क्या बोल के आ रहा है बेसिकली? ये बोल रहा है कि ये लाइन ए बी है। कोऑर्डिनेट्स ए के क्या है? 0,7। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,9। ठीक है। तो ये लाइन जो ए बी है ना, इसके ऊपर डी लाई कर रहा है। ए बी के ऊपर डी लाई कर रहा है कहीं भी। सही है। और जो लाइन सी डी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। मतलब अगर ये मेरे पास एक्सेस है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है सी डी। ठीक है। सी डी सही है। तो अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। किस तरह निकालेंगे? ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा सा इसको, डायग्राम को थोड़ा सा सही तरह ड्रॉ करते हैं। मतलब थोड़ा एक्यूरेटली ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स, हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है। और ए क्या है? 0,7। मतलब ये रहा ए। ठीक है। और बी क्या है? 6,9। ठीक है। तो ये रहा लेट्स से बी। ठीक है। ये ए बी लाइन में ड्रॉ कर दी। सही है। अब क्या बोल रहा है? सी क्या है? सी हमारे पास था 12,2। ठीक है। सी था हमारे पास 12,2। ठीक है। तो 12,2 यहाँ पे आ रहा है सी। ठीक है। ठीक है। अब लेट से आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ठीक है। और आपको क्या क्या बोल रहा है कि लाइन सी, ये पॉइंट सी है, और सी डी जो है ना, सी डी वो वर्टिकल है क्योंकि वो पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। और डी क्या है? डी लाई करता है ऑन द लाइन ए बी। डी लाई करता है ऑन द लाइन ए बी। तो डी यहाँ पे आ जाएगा। सही है। डी ये हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको बहुत इजी है कि देखो, आपको पता है भाई कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये तो वर्टिकल है। सही है। अब आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जब भी लाइन वर्टिकल होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका क्या होता है? इक्वेशन। तो लाइन सी डी जो है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = 12। ये बात तो क्लियर है। सही है। अब क्योंकि लाइन वर्टिकल है तो
जो डी का कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वो तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो पॉइंट डी है वो लाइन ए बी पे लाई करता है, तो लेट्स सी हमारे पास ए बी की इक्वेशन क्या है। तो लाइन ए बी की इक्वेशन हमने फाइंड की थी। इक्वेशन क्या थी लाइन ए बी की, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, ये इक्वेशन है लाइन ए बी की। तो अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 12 डाल दूं, तो क्या मेरे पास जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है डी का, वो आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस ए बी की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 12 पुट कर दूं, तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी ऑफ द डी कोऑर्डिनेट ऑफ द डी पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 21। 12 प्लस 21 क्या होता है, 33। तो -3 वाई प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो -3 वाई इज इक्वल टू -33। तो वाई बराबर हो गया 33/3 के, यानी 11। तो थस मेरे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है डी का, डी पॉइंट का, वो भी इस तरह आ गया। सही है कि एक्स 12 है और वाई क्या है, 11। एक्स 12 है और वाई क्या है, 11। ये आपका डी पॉइंट है। सही है, आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही मौकों पर ना, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक रफ सी डायग्राम साइड में ना ड्रॉ कर लें, ताकि आपको जो सिचुएशन दी हुई है ना, उसका क्लियर अंदाज़ा हो जाए कि क्या मांगा हुआ क्या है और क्या गिवन है, ठीक है। In coordinate geometry, it is always recommended to draw a rough diagram on the space provided, ठीक है, ताकि आपको बात पूरी क्लियर हो जाए। सही है। अब क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस ए डी इन टर्म्स ऑफ बी। एक्सप्रेस ए डी इन टर्म्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये सवाल जो है उसका है वेक्टर्स का, आई गेस। नहीं, बल्कि सवाल जो है ये ऐसी भी हो जाएगा, किस तरह कि आप क्या करो, पहले आप एक काम करो, पहले आप जो ए डी लाइन है ना, इसकी लेंथ निकालो। मेरे पास जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,7, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6,9, और जो पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 12,11। तो अगर मैं ए डी का डिस्टेंस निकालूं, तो क्या आएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए डी क्या आ गया मेरे पास, √12 - 0 का स्क्वायर प्लस 11 - 7 का स्क्वायर, आ गया मेरे पास 4 √10। अच्छा, अब अगर मैं निकालूं डिस्टेंस ए बी का, तो ये क्या आ रहा है, लेट्स सी। ए बी आ रहा है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, लेट्स सी, √6 - 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 का स्क्वायर, क्या आ रहा है, 2 √10। तो आप चेक कर रहे हो कि क्या सीन है इसमें, खुद देख लो भाई, बहुत इजी है। कि वो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ए डी इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो वी कैन से कि हमारे पास ए डी क्या है, 4 × √10, और ए बी क्या है, 2 × √10। तो वी कैन से कि हमारे पास जो ए डी है वो 2 टाइम्स है ऑफ ए बी, है ना। क्योंकि अगर हम खुद देख लो भाई, अगर हम ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या बन रहा है, 4 × 10, जो कि बराबर है किसके, ए डी के। सही है। तो वी कैन इजीली से कि ए डी जो है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ए बी के। सही है। इस तरह हमने इसको फाइंड कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो आई होप क्लियर है, क्या समझ में आ गया किस तरह हम करते हैं क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो मिलते हैं
अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।